देख लो कुरान पाक जाए मैं कुर्बान जाऊँ सदके जाऊँ। देखो कुरान पाक मैं तो हाथ रख के कहनी है कि मेरे बच्चे को अनजाने में गलती ना बनी है वीडियो। दुआ करो मेरे बेटे के लिए। क्योंकि जो वीडियो नॉर्मल रूटीन में जिस तरह मोबाइल चलाते हैं वो वीडियो में टिकटॉक एप्लीकेशन है मोबाइल की, वो मैं देख रहा था, एकदम ही मेरे सामने इसकी वीडियो आ जाती है जिसमें ये गाली निकाल रहा होता है। बदबख्त गाली। वक्त ये गाली निकालते निकालते इसका साथी इसके सर पर टोपी रखता है और ये साथ ही अरबी में कुरान पाक की आयत है सूरह फातिहा, इतनी नायाब आयत है, इतनी नायाब सूरत है, उसकी बेहुरमती कर देता है। बगैर नमाज नहीं होती, जिसके बगैर बख्शिश नहीं होती। एक मुसलमान दिन में कम से कम 100-150 दफा ये सूरह फातिहा पढ़ता है और इसने उसी की बेहुरमती कर दी है। मेरी मालिकी यौमिद्दीन, मेरी मालिकी यौमिद्दीन। कुरान जो है हमारा ईमान है, हमारी जान है। नमूसे रसालत पे नमूसे कुरान पे बिल्कुल समझौता नहीं है। उसने वीडियो डिलीट कर दी है। नहीं की वीडियो डिलीट, अभी तक उसके पेज के ऊपर लगी हुई है वीडियो डिलीट। बदबख्त इंसान है तो अली जट टिकटॉकर। पहले तो राना साहब ये माए बहने नचा कर डॉलर कमाते थे, अब नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये मेरे इस्लाम के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। पहले तो मुल्क पाकिस्तान में टिकटॉकरें अपनी माएँ बहनें नचा कर डॉलर कमाते थे, अब नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उन्होंने गुस्ताखियाँ शुरू कर दी हैं। अली जट टिकटॉकर ने एक गुस्ताखी भरी वीडियो टिकटॉक पर डाली और उसके खिलाफ मेरे ही कोलीग भाई हैं राना मुबीन और अब्दुल्ला, जिन्होंने NCCI में जाकर एप्लीकेशन मूव की और उस पर पर्चा दर्ज हो गया। और आगे क्या होने वाला है ये सारी चीज़ें हमें राना मुबीन और अब्दुल्ला बताएंगे। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जनाब। अच्छा राना मुबीन अपना अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताइएगा, जब वीडियो आप देखते हैं तो आपके दिल पर क्या गुजरती है? आपने वाकई ही एक मुसलमान होने का और एक मुसलमान जर्नलिस्ट होने का हक अदा किया है। क्योंकि जो वीडियो नॉर्मल रूटीन में जिस तरह मोबाइल चलाते हैं वो वीडियो में टिकटॉक एप्लीकेशन है मोबाइल की, वो मैं देख रहा था, एकदम ही मेरे सामने इसकी वीडियो आ जाती है जिसमें ये गाली निकाल रहा होता है। बदबख्त गाली। वक्त ये गाली निकालते निकालते इसका साथी इसके सर पर टोपी रखता है और ये साथ ही अरबी में कुरान पाक की आयत है सूरह फातिहा, इतनी नायाब आयत है, इतनी नायाब सूरत है, उसकी बेहुरमती कर देता है। बगैर नमाज नहीं होती, जिसके बगैर बख्शिश नहीं होती। एक मुसलमान दिन में कम से कम 100-150 दफा ये सूरह फातिहा पढ़ता है और इसने उसी की बेहुरमती कर दी है। जैसे ही वीडियो मेरे सामने आती है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खोल उठता है, दिल करता है कि ये सामने आए तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। लेकिन पाकिस्तान के रिहायशी हैं हम लोग, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन जो हमारे पास इख्तियारात हैं उसको हमने इख्तियार अपनाया है। फौरी तौर पे हमने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, पहले थाना के अंदर दी, थाने के बाद हमने थाने में दी, थाना गुजरपुरा में हमने एप्लीकेशन दी, पर्चा दर्ज हुआ। पर्चा बिल्कुल दर्ज हुआ। जो हमारे दोस्त हैं वकील, उन्होंने भी करवाई, उनका पर्चा उसी वक्त दर्ज हो गया। एक वकूए के 2 पर्चे नहीं होते हैं थाना के अंदर, लेकिन उसी वक्त फिर मैंने कोर्ट के अंदर रिट दायर की। कोर्ट के बाद मैंने वही एप्लीकेशन सेम NCCI में दी, NCCI ने मुकदमा दर्ज किया, उस पर टैग लग गया। टैग लग गया, बिल्कुल। टैग नंबर बताएंगे? टैग नंबर मैं आपको उसमें बताता हूँ, 18-133/26। 18-133/26 NCCI में जो अब्दुल्ला और राना मुबीन ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है उस पर टैग लग गया है। अब आने वाले वक्तों में क्या होगा? जी इसको तो सबसे पहले तो हम जितनी आवाज़ उठा सकते हैं उतनी हम उठाएंगे, बिल्कुल हम पीछे खड़े रहेंगे। कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है इसको वो सज़ा हम दिलवा के रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो उसकी वालदा रो रो कर फरियादें कर रही है कि गलती हो गई है, तो इस्लाम में भी माफ़ी की गुंजाइश तो जैसे ही हमने एप्लीकेशन दी है उसके बाद उसकी वालदा की जानिब से वीडियोस पे काम हमारे लिए आते गए हैं, काफ़ी वीडियोस बना के भेज रही हैं। लेकिन आप देखें क्या उसकी वालदा उसको पहले कंट्रोल नहीं कर सकती थी? उसकी पिछली वीडियोस आप निकाल के देखें, उसका कंटेंट चेक करें, बल्कि पहले रमज़ान के बाद ही आप उसका कंटेंट चेक करें, कभी मस्जिद के अंदर कभी कुरान पाक खोल के, टोटली बेहुरमती उसने की हुई है। क्या उसकी माँ ने उसको रोका नहीं है? अब उसकी माँ के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए कि उसकी माँ ने उसको क्यों नहीं रोका। आपका बाप कत्ल कर दिया जाए, क्या आप उसको माफ़ करेंगे? कुरान जो है हमारा ईमान है, हमारी जान है। नमूसे रसालत पे नमूसे कुरान पे बिल्कुल समझौता नहीं है। भाई ये तो एक पढ़ी लिखी बात है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह ताला से बातें करते हैं,
जब आप कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपसे बातें कर रहे होते हैं। देखिए जी, कुरान पाक के अंदर साफ वाज़िह है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया हुआ है। बेशक। और ये बदबख्त मुसलमान होके ये ऐसी हरकत कर रहा है। ये शुरुआत जो की गई थी पाकिस्तान का एक टिकटॉकर रजब भट्ट, उसकी जानिब से जब की गई है, अगर उसको मौके पर सज़ा मिलती, नमूसे रसालत का मामला बना, नमाज का उसने मजाक उड़ाया, मौके पर सज़ा मिलती तो किसी मुसलमान क्या किसी गैर मजहब की जुरत ना होती कि हमारे नमूसे रसालत पर या नमूसे कुरान पे बात कर जाता। नाज़रीन, इस वक्त अब्दुल्ला तो इंतहाई गमो गुस्से के में पाई जा रही है, या इनके अंदर गमो गुस्से की लहर पाई जा रही है, क्योंकि मेरे कुरान करीम की बेहुरमती की है उस बदबख्त अली टिकटॉकर ने। और अभी तक मेरे ज़राया के मुताबिक मेरा ख्याल है कि उसने वीडियो डिलीट नहीं की। हम चलते हैं राना मुबीन की जानिब। राना मुबीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र भट्ट साहब। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तारीख को आपने ये वीडियो देखते हैं, कोई तारीख याद है आपको? ये 13 तारीख वाले दिन जो है वीडियो हमारे सामने आती है। हम शो पे थे, एक प्रोग्राम पे थे स्टोरीज़ पे, और स्टोरीज़ के बाद हमने जब गाड़ी में बैठ के डिस्कस हुई कि यार ये क्या कर रहा है ये बंदा, ये मुसलमान है। हम इसको बाई फेस तो नहीं जानते थे, लेकिन बट साहब मैंने पूछा किसी से, इन्फॉर्मेशन ली, ये शाहदरे का रहायशी था। लेकिन जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि शाहदरा के अंदर इसके ऊपर जो है हमारे वकील भाई हैं, उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन दर्ज करवाई और जुनैद खान ने जो है ना वो FIR दर्ज करवा दिया। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, अपनी कम्युनिटी की तरफ से कोशिश की, क्योंकि हम सारी कम्युनिटी एक ही हैं, सहाफ़ी कम्युनिटी एक ही है। क्योंकि अगर हम खड़े हैं तो जाहिर सी बात है पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी खड़ी है। सहाफ़ी कम्युनिटी को छोड़े, हम मुसलमान तो हैं ना। तो हैं बिल्कुल, लेकिन हमारा हक तो सबसे पहले यही बनता है कि हम लोगों को जो आवाज़ बनाकर दिखाते हैं, हम पहले खुद उस पर अमल करें। तो इसलिए हमने अमल किया। सबसे पहले तो आप दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने कानून को हाथ में नहीं दिया। हालांकि इस वक्त जितना गम और गुस्से की लहर आप दोनों में पाई जा रही है, बल्कि हम सब में पाई जा रही है कि हम पता नहीं क्या कर बैठे। ये आप मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपने कानून को हाथ में नहीं लिया, बल्कि कानून का रास्ता लिया है। अब मुझे बताएं कि जो कानून का रास्ता लिया है, NCCI में गए हैं, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन को टैग लग गया है, उन्होंने क्या तसल्ली दी है, क्या कहा है? बड़ा अच्छा उन्होंने हमें तसल्ली दी है। रात को बात हुई है उनसे और उन्होंने कहा जी हमने उसका मोबाइल जो है वो ट्रेसिंग पे लगा दिया है, उसकी सिम लग चुकी है, नंबर उसका, और वह लाहौर से इस टाइम बाहर है। हम जल्द जो है उसको गिरफ्तार करेंगे। सबसे मजे वाली बात पता है क्या है? जो वीडियो बना रहा था और जो टोपी रख रहा है उसके सर के ऊपर, वो इत्तेकाफ में बैठ गया ये काम करने के बाद। और सुना कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसको पकड़ा है, उनको पकड़ा है और पाबंदे सलासल किया हुआ है। और अली जो है वो अभी गायब है। उसकी वालदा के बयानात ऊपर आना शुरू हो गए हैं कि माफ़ी दी जाए, माफ़ी। कुरान की बेहुरमती माफ़ी के काबिल नहीं है। नमूसे रिसालत का मसला जो है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, क्योंकि हमसे हम जिसको अफजल मानते हैं वो कुरान है, और उनके बाद जिनकी तलीमात मानते हैं वो नबी अलैहिस्सलाम है। उनके बाद हमारे अंदर हम किसको मानते ही नहीं है। और मुसलमान जो हैं इसीलिए तो माने जाते हैं। हम समझते थे कि बाहर के लोग जो हैं वो गुस्ताखी करते हैं, बेअदबी करते हैं। हमारे अंदर के लोग ही जो इस तरह के काम करेंगे तो इनको सजा नहीं मिलेगी, तो फिर आगे बढ़ने वाले लोग क्या समझेंगे? अच्छा, राना मुबीन साहब, उसने वीडियो डिलीट कर दी है? नहीं की वीडियो डिलीट, अभी तक उसके पेज के ऊपर लगी हुई है वीडियो डिलीट। बदबख्त इंसान है तो अली जट टिकटॉकर। पहले तो राना साहब ये माएँ बहनें नचा कर डॉलर कमाते थे, अब नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये मेरे इस्लाम के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। जब इनके अंदर गिलाजत बकी जाती है ना, गिलाजत आती है तो दिल मुर्दा हो जाते हैं। जब दिल मुर्दा होता है फिर इस तरह के काम होते हैं। इनकी माँ इसको समझाना चाहिए था, इसकी माँ को, कि कुरान एक अफजल चीज़ है, कुरान एक आम चीज़ नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा दिल धड़कते हैं उसके लिए। तो राना मुबीन साहब, मेरे ज़राया ने बताया है कि जब इसने वीडियो अपलोड की है उसके बाद इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये को मुसलमान तो नहीं हो सकता, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये वो कौन सी लॉबी पीछे काम कर रही है, कौन सा एजेंडा काम कर रहा है जो इसके सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है? वाकई कोई एजेंडा है जो कुफर का एजेंडा है, जो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो काम कर रहा है। यही इस एजेंडे में भी है। ये इसके 11 मिलियन फॉलोवर थे। अच्छा, 11 मिलियन फॉलोवर थे जब इसने वीडियो अपलोड की। अच्छा। और अब इसके 13 मिलियन फॉलोवर हैं, यानी कि 2 मिलियन फॉलोवर बढ़ चुके हैं। 20 लाख फॉलोवर नाज़रीन बढ़ चुके हैं, और 20 लाख मुसलमान तो नहीं हो सकते। आप ये तो बिल्कुल लिख लें, और ये मेरा दिल भी कहता है कि वो मुसलमान नहीं हो सकते जो इस बदबख्त को फॉलो कर रहे हैं। अब 20 लाख में से ना 20 लाख में से सिर्फ 200 बंदा अगर इसकी आईडी के ऊपर रिपोर्ट करता ना तो इसका नामो निशान खत्म हो जाना था सोशल मीडिया से। लेकिन वो 200 बंदे ने भी नहीं किया।
भाई रिपोर्ट करने की बजाय 20 लाख फॉलोअर बढ़ गए हैं। आप उसको फॉलो करते जा रहे हैं। फॉलो का मतलब क्या है? फॉलो का मतलब है जो उसकी आदत को अपना लेना। आधार को अपना ले। ठीक है, आप ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इससे क्या सीखेंगे? क्या वो बेहुरमती नहीं करेंगे? नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इनको चाहिए, कानून को चाहिए कि जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा बनती है वो सजा इसको चौक में चुराहे में दी जाए, ताकि कोई बंदा आइंदा के बाद ये सोचे ना। जो कुरान की बेहुरमती करेगा उस पर लानत है, उसके खानदान की लानत है। देखा जी, उस पर लानत, उसके खानदान पर लानत, माँ बाप के ऊपर लानत है, उसकी नस्लों में लानत है। लें जी, हमारे साथ हमारे साथी कुलीग राना मुबीन और अब्दुल्ला मौजूद थे, जिन्होंने इस वक्त अली टिकटॉकर, अली जट नामी टिकटॉकर है मुबैना तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि अली टिकटॉकर को मैं नहीं जानता, मैंने नहीं उसको पहले कभी देखा। और इन लोगों ने NCCI में दरख्वास्त दे दी है, इनको टैग लग गया और FIA ने बाकायदा इन्हें यकीन दहानी कराई है कि हम उस बदबख्त को बहुत जल्द पकड़ेंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवालिया निशान छोड़कर जा रहा हूं कि जब वीडियो अपलोड नहीं की थी तब 11 मिलियन फॉलोअर थे, जब अब वीडियो अपलोड हो गई अब 13 मिलियन फॉलोअर है। वो कौन से बदबख्त लोग हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं?